जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री जी का ये बयान जरूर सुनिएगा। इसलिए हम एक परीक्षा लेकर के उसकी मेरिट बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज और ग्रेड वाइज मेरिट बना करके फिर सोचते हैं कि ये तो देखिए, एक बार फिर से शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर ये बात कही है कि हम एक एग्जाम करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो मेरिट रहेगी उसी के आधार पर जो सब्जेक्ट वाइज और ग्रेड वाइज हम आगे शिक्षकों का निर्धारण करेंगे। अब इसमें क्या एक भर्ती वाला क्या मामला है, एक बार फिर से इस पर डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। और अगर एक एग्जाम हुआ तो किनको फायदा किनको नुकसान हो सकता है, कौन सी भर्ती ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो छोटा सा अपना ही एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक की जो भर्तियां हुई है, चाहे रीट का जो वेटेज का सिस्टम रहा हो, चाहे इसमें जीके का सिस्टम जोड़ने का रहा हो, दो एग्जाम हो, एक एग्जाम हो, पात्रता करवाना हो, समय ज्यादा किस में लगेगा, किसको फायदा किसको नुकसान, डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। और दूसरी एक बात जो कल इसी देखिए, जो फर्स्ट इंडिया के अपने एक छोटा सा अपने ट्विटर हैंडल पर देखा होगा कि एक न्यूज वायरल हो रही है कल से ही, शाम से ही। और इसी को लेकर मैंने पूरा डिटेल देखा तो ये वीडियो मेरे सामने आया, जो इन्होंने खुद अपने जो शिक्षा मंत्री जी है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ही ये शेयर कर रखा है कि उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि हम फिर से एक ही शिक्षक भर्ती यानी एक ही एग्जाम करवाना चाहते हैं ताकि लंबा समय ना लगे। अब उस चीज को लेकर देखिए, हालांकि कोई डिटेल नहीं है हमारे पास कि एक भर्ती वो सिर्फ रीट पात्रता की बात है, सिर्फ थर्ड ग्रेड की बात है। क्योंकि उन्होंने इसके अंदर अपने, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो, उन्होंने कहा है कि हम एक ही एग्जाम के थ्रू हम मेरिट का निर्धारण करेंगे, और उसके अंदर चाहे वो सब्जेक्ट वाइज और ग्रेड वाइज इस वर्ड का उपयोग किया है, तो इस बात को आगे जाकर ही क्लियर हो पाएगा जब ये चीजें आगे चलकर हमें पता चलेगी कि सिर्फ थर्ड ग्रेड को लेकर है या फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी पात्रता या ऐसा कोई एग्जाम करवा सकते हैं। हालांकि मानकर चलिए फर्स्ट सेकंड ग्रेड में चीजें पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि तीनों ही एग्जाम का लेवल अलग है, शिक्षक भी अलग अलग लेवल के होते हैं, उनका जो पैटर्न है बिल्कुल अलग है। तो अभी मान के चलिए कि बात सिर्फ थर्ड ग्रेड या रीट को लेकर है। और इस भर्ती को लेकर भी देखिए, इसमें एक बात और ऐड की गई है नीचे ही। हालांकि मैंने पूरा डिटेल के साथ इसका एनालाइज किया, इसमें कहीं भी शिक्षा मंत्री उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की कि हम पहले अस्थायी रूप से शिक्षकों को नियुक्ति करेंगे मेरिट के आधार पर और फिर उनको स्थायी किया जाएगा। क्योंकि कल से वायरल हो रहा है ये न्यूज भी कि सबसे पहले जो अब जो शिक्षक बनाए जाएंगे, जिस प्रकार से अग्निवीर का एग्जाम होता है ठीक उसी प्रकार शिक्षक वीर जैसे एग्जाम चलेंगे अब। और हालांकि होने आने वाले समय में देखिए क्या होता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कल के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जिसमें ये बात कही गई हो कि मेरिट के आधार पर पहले हम उसको अस्थायी रूप से चयन करेंगे और फिर लास्ट में उनको स्थायी रूप से उनका सिलेक्शन कर लेंगे कुछ सालों के बाद, या ऐसा यानी संविदा पद या फिर अस्थायी भर्ती, ऐसी कोई भी बात कल के बयान में नहीं कही गई। ये थोड़ा सा हो सकता है अपनी तरफ से ही जो न्यूज वाले उन्होंने ऐड किया है। रही बात एक एग्जाम होगा या दो एग्जाम होगा, इस पर क्या चल रहा है, तो देखिए फिर से शिक्षा मंत्री जी की जो मंशा है वो इसी चीज को लेकर है कि एक एग्जाम ही करवाया जाए। अब बात एक बार थोड़ी सी कर लेते हैं साथियों, आप अगर मेरे बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो मैंने दोनों ही एग्जामों को खुद, ये शिक्षक भर्ती एक ऐसी प्रयोगशाला रही है जिसका सबसे बड़ा अगर सैंपल हूं तो मैं खुद हूं, जिसके अंदर चाहे पहले रीट के एग्जाम हो जितने भी हो, और अब जो अब बात चल रही है जैसे अपने लास्ट समय जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, कौन सा ज्यादा बेहतर है, एक एग्जाम या फिर दो एग्जाम। आपके अकॉर्डिंग देखिए, पहले मैं इनके दोनों ही आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि कौन से एग्जाम करवाने में समय कम लग सकता है, कौन से में चीटिंग की चांस कम है, नेगेटिव मार्किंग, वेटेज का सिस्टम, बाई राज्य का सिस्टम, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है इस चीज में। रीट चाहे अगर मेरा एग्जांपल दूं, मैंने 2015-16 का एग्जाम दिया था, उसके बाद 2018 का भी एग्जाम दिया, 2021 का भी एग्जाम दिया, और 2022 जो पात्रता एग्जाम थी वो भी एग्जाम दिए। और इसी के साथ 2022-23 का जो एग्जाम था, ये जो शिक्षक भर्ती थी लास्ट अपनी जो थर्ड ग्रेड हुई थी वो भी मैंने एग्जाम दिया है। अब जैसे ही मेरी बीड हुई, मैंने फर्स्ट जो एग्जाम दिया था ये, उसमें मेरे 109 अंक थे। जब एग्जाम करवाई गई थी तो सिर्फ एक ही भर्ती के आधार पर सीधा ज्वाइनिंग की बात थी, भर्ती को कंप्लीट कराने की बात थी। लेकिन ये मामला फिर कोर्ट में चला गया कि आप सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर, सिर्फ एक पात्रता एग्जाम थी उस समय भी रीट, तो पात्रता के आधार पर आप सीधे शिक्षक कैसे बना सकते हो, तो कोर्ट में मामला चला। और एग्जाम होने के कई समय बाद में ये वेटेज जोड़ा गया कि 70% तो रीट के होंगे और उसमें 30% आपके ग्रेजुएशन के भी जोड़े जाएंगे। तो रीट प्लस ग्रेजुएशन के जोड़कर लास्ट में कट ऑफ निर्धारण हुआ। और उसके कारण हालांकि देखिए इस भर्ती में वेटेज का मामला इतना गंभीर था, उस समय कोई लोगों ने मांग नहीं उठाई, या इतना ये वाद जो मुद्दा था नहीं गंभीर था, और पद भी उस समय कम थे, लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, जो आगे चलकर 2018 भर्ती में फिर से मामला देखने को मिला। रही बात, एक सिस्टम और बता देता हूं, रीट भर्ती की जो पात्रता उस समय थी वो एलिजिबल थे 2018 वाली भर्ती में भी, यानी जिनके अच्छे अंक थे दो एक सौ, इसमें जैसे मेरे 109 अंक थे इसके अंदर। और अब जो ये 2018 की भर्ती हुई उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में 2015-16 वाले लगभग 927 पोस्ट थी साइंस मैथ्स की। और उस समय कुछ विवादित मुद्दे थे कि साइंस मैथ्स के पद अलग करो, वेटेज का सिस्टम, कई कोर्ट में मामले चल रहे थे, तो साइंस के पद उस समय भरे नहीं गए थे। और इनमें से अधिकांश पद आज भी इस पे वेटिंग आ रही है कि बात चल रही है, आएगी नहीं आएगी, या
ये मामलों का क्या होगा वो अलग मुद्दा है, बाद में बात करेंगे। तो 2018 में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ नंबर नहीं आया था, यानी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो लगभग अधिकांश स्टूडेंट जो यहाँ पर थे, क्योंकि उस समय सिर्फ 3 जिलों में डार्क जोन में ये पोस्ट थी सारी की सारी, मुझे याद है। इसलिए अधिकांश लोगों ने 2018 में ज्वाइनिंग ली उस एग्जाम के आधार पर ही। इन दोनों एग्जामों का लेवल अच्छा था तो लोगों के अच्छे नंबर नहीं बन रहे थे इसमें। इसलिए जैसे इसमें मेरे नंबर आए थे 118, हालांकि इसमें 111 वाला के भी सिलेक्शन हुआ है और इसमें 106-7 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी के अंदर। बात ये थी बस उनके ग्रेजुएशन में 90% थे या मेरे परसेंटेज कम थे, तो वेटेज के कारण इन दोनों में मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था। और फिर बात की 2021 के अंदर, 21 के अंदर आप जानते हैं इसमें भी मेरा स्कोर तो अच्छा था, 138 थे, फिर वापस से रिजल्ट आया तो 137 था स्कोर। लेकिन इसके अंदर आप जानते थे इसमें 90-10 का रूल था, 90% रीट के और 10% आपके कॉलेज के। ये वेटेज वाला मामला यहाँ पर हटा दिया गया कि उनको पता चला कि वेटेज से काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, अलग अलग परसेंटेज रहते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग फर्जी सर्टिफिकेट भी लेकर आ सकते हैं कॉलेज वाले तो। इसलिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है उसी के आधार पर आप इसका निर्धारण कर सकते हैं या 90% इसके जोड़ सकते हैं। फिर रही बात 2021 का मामला, आप जानते हैं आज भी उनके बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं, कितने सारे लोग जो फर्जी तरीके से पेपर लीक के अंदर आप उनका सिलेक्शन हो सकता था इसके अंदर भी, इसलिए भर्ती को रद्द कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर 2022 फिर यहाँ पर निर्धारण किया गया कि 2 एग्जाम करवाए जाएंगे। पहले एक पात्रता का एग्जाम होगा और उसके बाद एक शिक्षक भर्ती करवाई जाएगी। तो 2022 में यानी 21-22 में एक पात्रता एग्जाम करवाया गया। इसमें भी मेरा स्कोर 131 नंबर है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें आपका स्कोर अच्छा है, अगर एक ही भर्ती कराई गई, अगर हमारा स्कोर अच्छा है 2022 के अंदर, तो क्या हमें फिर से वो एग्जाम देना पड़ेगा या इसी नंबरों के आधार पर हमारा आने वाली भर्ती अगर एक रीट के आधार पर होगी तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रही बात 2 एग्जाम करवाने की, तो देखिए साथियों, पहली बात तो एक एग्जाम के नुकसान और फायदे क्या हैं। अगर सिर्फ एक रीट का एग्जाम होता है तो सबसे पहली बात तो मैं अगर पर्सनली कहूं तो मुझे तो रीट और थर्ड ग्रेड दोनों ही जो तरीका है, थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड करवाने का, दोनों ही तरीके से मुझे तो प्रॉब्लम है। अगर आप रियल में अगर एक शिक्षक बनाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आज जैसे मान लीजिए थर्ड ग्रेड का पैटर्न या सिलेबस देखते हैं तो आपको पता चलेगा, आप शिक्षक बनने चाह रहे हैं साइंस के, मैथ्स के या अपने सब्जेक्ट की किसी भी, लेकिन आपको साइंस के साथ साथ जीके का वेटेज साइंस से भी ज्यादा है। जीके के अलावा आप अन्य सब्जेक्ट का वेटेज उस सब्जेक्ट से ज्यादा है जिसके आप टीचर बनना चाह रहे हो। लेकिन रियल में अगर एक शिक्षक बनाना ही चाहते हो जो राष्ट्र निर्माता है, तो उसमें एक शिक्षक का तो यही है कि उसका एक सब्जेक्ट पे कम से कम अच्छी कमांड हो, सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ाया जाए और अन्य सब्जेक्ट का वेटेज कम किया जाए। हाँ, जीके को जरूर, इस रीट की सबसे गलत बात ये थी कि इसमें जीके नहीं था राजस्थान का, जिसके कारण बाह्य राज्य वाले जो स्टूडेंट है उनका अधिकांश स्टूडेंट जिनका सी टेट वगैरह उनका सिलेबस सेम रहता है। रीट के अंदर 30 साइकोलॉजी के, 30 हिंदी हिंदी के और 30 अगर इंग्लिश है या फिर आपके साइंस करते हैं उनके। और रही बात 60 नंबर की आपके साइंस मैथ्स या फिर आपकी एसएसटी रहती थी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 90 नंबर अदर सब्जेक्ट के हैं और आपके सब्जेक्ट के मात्र 60 नंबर है जिसके आप टीचर बनना चाह रहे हो। और साइंस मैथ्स में भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है ये कि साइंस का टीचर अलग है, मैथ्स का टीचर अलग होता है, लेकिन फिर भी चलिए आरटी के अकॉर्डिंग मानते हैं कि एक ही टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके कारण पद भी कम आते हैं साइंस मैथ्स में। और ये मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन ये थोड़ा सा आरटी के अकॉर्डिंग साइंस मैथ्स का एक ही टीचर बताया गया है 6 से 8 9 6 और 7th और 8th क्लास के लिए। अब बात रही कि इन एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो पहली बात, इस रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना इसमें जीके है। रही बात, इस रीट का जो एग्जाम करवाया जाता है वो एक एग्जाम होने के कारण इसमें थोड़ा सा लीक होने के चांसेस अधिक रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है। पहली बात तो एक एग्जाम होता है तो वो जल्दी करवाया जा सकता है, समय कम लगेगा। रीट हर साल थोड़े थोड़े पदों पर 1 या 2 साल से रीट करवाई जा सकती है, जबकि पहले रीट का इंतजार करो और रीट कब तक आती है, उसके कितने समय बाद थर्ड ग्रेड आती है, तो एक समय बहुत लंबा गैप हो जाता है, तब तक स्टूडेंट इतना वेट नहीं कर सकता किसी भर्ती का। रही बात दूसरा कि रीट का दूसरा फायदा यह है कि रीट का जो एग्जाम है उसमें कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें जीके नहीं है, तो बाई राज्य वाले को फायदा है। रियल में प्रॉब्लम जीके की नहीं है, प्रॉब्लम है ये सरकार की पॉलिसी की। अदर स्टेट में आप देखते हैं तो वहां आप देखने को मिलेगा कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं या जो सॉरी अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जैसे राजस्थान का कोई अगर स्टूडेंट है वो अन्य राज्य में जा रहा है, तो अधिकांश राज्यों ने 5% के आसपास या 5 से 10% का कोटा निर्धारण कर रखा है बाह्य राज्यों के लिए। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान में बाहर से कोई भी स्टूडेंट आए सामान्य वर्ग की सारी पोस्ट ले सकता है, उसके अंदर काबिलियत है तो। लेकिन ये बात काबिलियत की नहीं है, ये हर एक राज्य का कुछ अधिकार होते हैं जिसके अंदर सरकार को निर्धारण करना चाहिए कि अपने राज्य के अधिकांश से अधिकांश स्टूडेंट को रोजगार मिले। हर राज्य अपने लेवल पर अपने ही राज्य के लोगों के लिए कार्य कर रहा है, तो कम से कम अपने लोगों को भी करना चाहिए कि बाई राज्य के जो स्टूडेंट है उनको रोकने का तरीका सिर्फ जीके नहीं है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटर के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप अगर राजस्थान के अंदर
परसेंटेज निर्धारण कर देते हैं, तो ये लगातार मांग काफी लंबे समय से उठ रही है। लेकिन किसी भी सरकार ने अब तक इस पे गौर नहीं किया है कि बाह्य राज्यों का जो कोटा है उसका निर्धारण हो, ताकि अधिकांश अपने राज्य के स्टूडेंट उनको मौका मिले, रोजगार मिले। दूसरी बात, हाँ चलिए कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं होता, जीके का वेटेज जरूर होना चाहिए। जीके जरूर जुड़ना चाहिए। जीके के कारण राजस्थान के लोगों को थोड़ा सा क्या है, कोई भी एग्जाम की राजस्थान में तैयारी कर रहा है तो जीके उसको तैयार करना ही पड़ता है। मेरी भी अगर सबसे कमी, अगर आपने देखा होगा कि 109, 118, 137 और 131 नंबर हर बार रीट में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो लेकिन इस बार थर्ड ग्रेड में पहली बात तो मेरा स्कोर अच्छा क्यों नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा कारण था जीके। क्योंकि अब दूसरा देखो, बड़ी बात यह है कि हर बार भर्ती का पैटर्न चेंज करने से स्टूडेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। मैंने भी इस भर्ती को छोड़ने का मेरा भी सबसे बड़ा कारण यही था कि हर बार कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपना ऑनलाइन करियर, वो मैंने आपको बतलाया था लास्ट समय कि किस प्रकार मैंने इन चीज़ों को छोड़कर अब ऑनलाइन मैंने पूरा टीचिंग पे फोकस कर रहा हूँ। रही बात, इसके अंदर कभी वेटेज जोड़ रहे हैं, कभी एग्जाम एक करवा रहे हैं, कभी दो करवा रहे हैं, कभी जीके को जोड़ रहे हैं, हर बार रीट का एग्जाम। मैं तो स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है आने वाले समय में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पहले आ रही है, अगर तैयारी करना चाहें तो उसकी करें, रीट के चक्कर में ना पड़े। मेरे कई साल खराब कर दिए इस रीट ने। अगर आप थर्ड ग्रेड के चक्कर में पढ़ोगे, जब तक कोई रूल रेगुलेशन कोई निर्धारण नहीं होता, इन चीजों के ऊपर विचार करने से अच्छा है जो अब तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट अभी अपना जीके वाला पार्ट तैयार रखें। भले ही एक एग्जाम हो, दो एग्जाम हो, ये सिलेबस में बदलाव जरूर करेंगे। जीके जरूर जुड़ सकता है, और जीके का आपको लगे कि जुड़ेगा या नहीं, आपको कम से कम अपना सब्जेक्ट तो तैयार कर ही सकते हो। अगर आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक सब्जेक्ट में मान ली साइंस के बनना चाहते हो, तो कम से कम आपको 6 से लेकर 12 तक की साइंस की बुक एनसीईआरटी आरबीएससी अच्छे से आनी चाहिए। आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स आप अच्छे से निकाल सकते हो। साइकोलॉजी सभी के अंदर आएगी, टीचिंग मेथड सभी के अंदर आएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। इन चीजों पर देखिए, अब कोई भी एक मुद्दा होगा, रियल में यही है कि देखिए इन चीजों को चाहे आप जागरूकता मान लीजिए या सरकार के खिलाफ एक प्रकार से आवाज मान लीजिए, ये कोई व्यूज के लिए नहीं है कि कोई भी बात होती है वीडियो बना देते हैं। ये रियल में मैंने आप देखा होगा पिछले 2-3 महीने से मेरी दूसरी वीडियो है सिर्फ। और ये इतना सीरियस मुद्दा है कि अगर इस पर हम आवाज आज नहीं उठाएंगे तो ये मुद्दा हो जाएगा, कोई एक भर्ती करवा देगा और कोई दो भर्ती है, लेकिन उसके अंदर रूल रेगुलेशन जो है, अगर एक एग्जाम करवाया जाता है तो उसमें से वेटेज का सिस्टम हटना चाहिए, उसमें जीके जुड़ना चाहिए। या अगर जीके जोड़ते हैं या अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें साइंस का मैथ्स का वेटेज अधिक होना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। आज अगर हम मांग नहीं उठाएंगे इन चीजों को लेकर, रही बात पुराना कोई भी अगर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 2022 में किसी का अच्छा स्कोर है, तो क्या वो 2023 में ज्वाइनिंग ले सकता है क्या? तो देखिए साथियों, ऐसा पहले भी हुआ है। 2016 के अंदर जिनके अच्छा स्कोर था, उन्होंने 2018 में नंबर उनका आया है, उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इसलिए सरकार अब उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी है। हाँ, सरकार को ये जरूर करना चाहिए कि एक एक जो उनका सर्टिफिकेट है उसका एक बार ही यूज लिया जा सके। ऐसा है क्योंकि लोगों ने 2016 में भी सिलेक्शन लिया था, वही लोगों ने 2018 में भी सिलेक्शन लिया, इन्होंने पद खराब कर दिए ये वाले। ऐसा ना हो कि एक बार किसी एक, जैसे मान लीजिए रीट में मेरा अच्छा स्कोर है, मान लीजिए 131 नंबर है, अब हो सकता है अगली भर्ती में वो नंबर काम आए ना आए, लेकिन मेरा ये मानना है अगर काम आते भी हैं तो एक बार ही यूज कर सके। ऐसा ना हो कि मैं कोई एक भर्ती खराब करूँ, अगली भर्ती में कट ऑफ बहुत कम रह जाए, जिसके कारण मैं इस नंबरों से हर बार एग्जाम का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए ये निर्धारण भी होना चाहिए एक सर्टिफिकेट से एक बार ही नौकरी लग सके। ऐसा ना हो कि कोई गलत जिला मिल रहा हो तो अगली बार फिर से वो सर्टिफिकेट लगाकर हर बार ट्राई करते रहे। इससे पद का नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये भर्ती हमने आज तक 2016 के 900 कुछ पद थे, वो आज तक पूरे नहीं भरे गए। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं रीट को लेकर और सेकंड ग्रेड को लेकर, अपने सेकंड जो पेपर है उसको लेकर, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे बाई राज्यों का कोटा हो, साइंस में इसमें पदों का वेटेज बढ़ाना हो, या इसमें जो सब्जेक्ट के अंदर पैटर्न है उसमें साइंस में इसका वेटेज बढ़ाना चाहिए, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जीके का पार्ट भी ऐड करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग जरूर होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर तुक्के से लाए हुए नंबर है, ये एक बार तुक्का लग जाएगा। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आपके 138 नंबर आए, तुक्के से आ गए थे, कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। मैंने कोई एक बार साबित नहीं किया खुद को, 131 नंबर भी थे, वो भी क्या तुक्के से आए हैं? हाँ, ये जरूर है, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां रिस्क ज्यादा ले सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि अगर 2021 की भर्ती होती है तो उसकी कट ऑफ 130 प्लस जाती साइंस मैथ्स की, डेफिनेटली। और अगर आपने ये एग्जाम देखा है तो उसमें 100 के आसपास ही है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका सारे सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है, ना केवल साइंस मैथ्स पे। सिर्फ साइंस मैथ्स अच्छा होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जीके भी अच्छा बनाना पड़ेगा, टीचिंग मेथड है या अन्य जितने भी पार्ट हैं, सरकार ने जो पैटर्न बना रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक पैटर्न कोई फिक्स नहीं हो जाता, मेरा यही कहना है, आप अपने सब्जेक्ट को, टीचिंग मेथड को, साइकोलॉजी को, जो कॉमन पार्ट है उसको तैयार कर लीजिए। और इन चीज़ों से थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इनको इग्नोर करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे मामले हैं हर भर्ती में, हमने तो देखा है
कि हर बार कुछ ना कुछ नए नए न्यूज़ आती है, लास्ट में जो इम्प्लीमेंट होगा वो आपके सामने विज्ञप्ति में ज़रूर होगा। तब तक कि मेरा तो आपको सजेशन यही है, इस रीट के चक्कर में मत पड़िएगा। आप फ्रेशर हैं तो आप रीट के पात्रता के लिए कॉमन पार्ट तैयार कर सकते हैं, और अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पहले आने की बात है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपके डाउट है आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, अपने कोई भी सजेशन आप जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में कोई भी नई अपडेट होगी आपके लिए लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।